हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे न्यू वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं EMRS वैकेंसी 2025। इसके लिए हम मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदी के क्वेश्चन लेकर आए हैं। यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदी की क्लासें रहने वाली है। यानी 20 दिन गेम चेंजर क्लासें चलेंगी। आज डे 7 है, क्लास 7 है। आपको बता दें, हम EMRS के लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदी क्वेश्चन के लिए एक सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदी के क्वेश्चन रहेंगे। तो देखते हैं ये कौन कौन सी एग्जाम को टारगेट करेगा। यानी मोस्टली जैसे लैब अटेंडेंस है, JSC है, हॉस्टल वार्डन है, फीमेल स्टाफ नर्स है। इन सभी के लिए हम मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदी के क्वेश्चन करने वाले हैं। हमारी ये सीरीज है, आज डे 7 है यानी क्लास 7 है। आपको बता दें, हम हिंदी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। और इन सभी की एग्ज़ाम जैसे लैब अटेंडेंट है, JSA है, हॉस्टल वार्डन है, फीमेल स्टाफ नर्स है, इन सभी की एग्ज़ाम 21 दिसंबर 2025 को होने वाली है। यानी आपके ट्राई 1 का एग्ज़ाम होएगी। चलिए इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सूर्य उदय में कौन सा संधि विच्छेद है। यानी सूर्य उदय में कौन सी संधि विच्छेद होगा। तो देखिए इसके ऑप्शन देखते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सूर्य प्लस उदय, इसमें स्वर संधि होगी। यानी सूर्य प्लस उदय, इसमें स्वर संधि होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नाविक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। यानी नाविक शब्द है, जैसे नाविक, इसका संधि विच्छेद बताना है। नाव प्लस इक, नो प्लस इक, नो प्लस अक, नो प्लस इक। तो इस नाविक का संधि विच्छेद होगा नो प्लस इक। यानी नाविक शब्द में कौन सा संधि विच्छेद है, नो प्लस इक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुव्रीहि, यहाँ पर ब है, बहुव्रीहि समास में कौन सा पद प्रधान होता है। यानी बहुव्रीहि समास में कौन सा पद प्रधान होता है। पहला पद, अन्य पद, दूसरा पद या दोनों पद। तो आपको बता दें, बहुव्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है। यानी तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है। यानी यहाँ दोनों पर क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है कि कौन सा पद प्रधान होता है। दोनों पद, पहला पद, दूसरा पद या फिर अन्य पद। तो आपको बता दें, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आपको ये बताना है कि जल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यानी यहाँ पर कौन सा है, तो जल का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। देखिए सलील है, जीवन है, मेघपुष्प है या फिर निसंग है। तो यहाँ पर राइट आंसर है निसंग। यानी निसंग जो शब्द है वो जल का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि क्या पूछा गया है। यानी जल का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। सलील होगा, जीवन होगा, मेघपुष्प होगा, लेकिन निसंग यह शब्द जल का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, माता का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। यानी आपको ये बताना है कि माता का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। इसके ऑप्शन है अम्बा, अंबिका, धात्री या फिर बैरागी। यानी माता है, उसका पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर है बैरागी। यानी माता का पर्यायवाची शब्द बैरागी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है वो विलोम शब्द से संबंधित है। यानी मुख्य का विलोम शब्द है। यानी आपको ये बताना है जो मुख्य शब्द है उसका विलोम शब्द क्या होगा। गौण है, प्रमुख है, प्रधान है या फिर हे है। तो मुख्य का विलोम शब्द होगा गौण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन है स्तुति का विलोम शब्द क्या है, यानी स्तुति शब्द है उसका विलोम शब्द क्या होगा। प्रशंसा है, निंदा है, पूजा है या फिर बुराई है। तो देखिए स्तुति शब्द का विलोम शब्द होगा निंदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए शब्द का शुद्धतम रूप बताइए, यानी यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से एक शुद्ध शब्द छांटना है। पहला है न्यायाधीश, दूसरा है न्यायाधीश, तीसरा है न्यायाधीश, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपको इनमें से छांटना है कि शुद्ध रूप यानी शुद्ध शब्द कौन सा है। आपको इनको लिख कर देखना है। अब जब आप इस शब्द को लिखेंगे तब आपसे राइट ही लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर है न्यायाधीश, यानी आधा नया आएगा न्यायाधीश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वो वाक्यांश से संबंधित है। नदी के निकलने का स्थान वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, यानी जहाँ से नदी निकलती है, नदी के निकलने का स्थान होता है, उस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। उपत्यका है, उपास्य है, उद्गम है या फिर उरग है। यानी नदी के निकलने का स्थान उसके लिए एक शब्द होगा उद्गम, यानी जहाँ से नदी निकलती है, निकलने का स्थान होता है, उसको उद्गम बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है वह भी वाक्यांश के संबंधित है। जैसे गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। यानी गंगा, यमुना और सरस्वती का जहाँ मिलन होता है तीनों नदियों का, उसे संगम बोलते हैं, यानी उस संगम के लिए एक शब्द होगा। त्रिकालज्ञ है, त्रिमासिक है, त्रिवेणी है या इनमें से कोई नहीं। तो उसके लिए एक शब्द होगा त्रिवेणी। त्रिवेणी यानी 3 नदियों के मिलने का स्थान या संगम, उसे त्रिवेणी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है वह मुहावरे से संबंधित है। यानी अंगारों से खेलना मुहावरे का अर्थ है। यानी अंगारों से खेलना या अंगारों से खेलने मुहावरे का अर्थ है। मूर्खतापूर्ण कार्य करना, खतरा मोल लेना, टाल मटोल करना या इनमें से कोई नहीं। यानी अंगारों से खेलना, खतरा मोल लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तबेले की बला बंदर के सिर लोकोक्ति का अर्थ है। यानी तबेले की बला बंदर के सिर, इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है। दोष किसी का, सजा किसी दूसरे को, आफत के समय थोड़ी सहायता, मुफ्त की वस्तु के गुण दोष देखना। यानी तबेले की बला बंदर के सिर, इसका राइट है दोष किसी का, सजा किसी दूसरे को, यानी तबेले की बला बंदर के सिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है गौरव का विलोम शब्द होगा। यानी एक शब्द है गौरव, इसका विलोम शब्द क्या है। अगोचर है, लाघव है, अगौरव है या कोई नहीं। तो गौरव शब्द का विलोम शब्द होगा लाघव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है भूगोल का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। यानी भूगोल का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा, ये बताना है। यहाँ पर है पृथ्वी है, भूमि है, धरातल है, नभ है। तो देखिए नभ है वो भूगोल का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है, वह खगोल का पर्यायवाची शब्द होता है। तो इसका राइट आंसर है भूगोल का पर्यायवाची शब्द है पृथ्वी है, भूमि है, धरातल है, लेकिन नभ नहीं है। तो आपको यह देखना है कि क्या पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है भूगोल का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा, तो वो है नभ। जो तीनों है पृथ्वी, भूमि, धरातल, ये भूगोल के ही पर्यायवाची शब्द होते हैं। आपको बता दें हम आज EMRS के लिए मोस्ट 15 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। बहुत ही जल्द हम इसके लिए ब्रह्मास्त्र लेकर आएंगे, जिसमें मोस्ट हिंदी के क्वेश्चन रहेंगे। धन्यवाद।